क्या बातचीत से यह आंदोलन शांत होगा या फिर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन और तेज होता चला जाएगा? राजधानी दिल्ली, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन ने पिछले कई दिनों से दिल्ली की सड़कों से लेकर संसद तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर ही रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। अब उसी आंदोलन के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच पहली औपचारिक बातचीत हो चुकी है और इस बातचीत में सीजेपी की ओर से केंद्र सरकार के सामने रखी गई हैं 3 बड़ी और बेहद ही अहम मांगे। जी हां, आज हम आपको बताएंगे पहली मांग जो कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की गई है। दूसरी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चली जो आ ही रही है और तीसरी मांग नीट से जुड़े कथित विवादों और आत्महत्या के मामलों में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपयों का मुआवजा देने की। यानी एक तरफ दिल्ली में हजारों युवा सड़कों पर उतरकर अपने सवालों के जवाब मांग रहे थे, संसद की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस की बैरिकेडिंग और कार्रवाई का सामना कर रहे थे और उसी बीच केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का जो रास्ता भी खोला गया है। यानी सोमवार को सीजेपी के प्रतिनिधि सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात भी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, ये मुलाकात जेपी नड्डा के आवास पर की गई है। सीजेपी के प्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार की ओर से बातचीत के लिए सिर्फ संपर्क किया गया था, लेकिन यह मुलाकात बेहद कम समय की ही की गई। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल को 2 घंटे से अधिक समय तक का इंतजार करना पड़ा और इसके बाद करीब 10 मिनट तक जेपी नड्डा के साथ बातचीत की गई। इस दौरान प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों का लिखित ज्ञापन भी जो है उन्हें सौंप दिया है। आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब सवाल ये है कि इस मुलाकात में क्या हुआ खास? क्या सरकार ने सीजेपी की सभी मांगों को मानने का फैसला लिया है? सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाएगी? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई फैसला लिया जाएगा? और क्या नीट से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपयों तक का मुआवजा भी दिलाया जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब फिलहाल साफ तौर पर सामने अब तक नहीं आया है। जेपी नड्डा ने वक्त मांगा है। सीजेपी के प्रतिनिधियों के मुताबिक जेपी नड्डा ने उनकी मांगों पर बीजेपी नेतृत्व के साथ आंतरिक चर्चा के लिए भी समय मांगा है कि वो चर्चा करेंगे। यानी अभी सरकार की ओर से इन मांगों को स्वीकार करने का कोई आधिकारिक ऐलान भी नहीं किया गया। लेकिन इस मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि आंदोलन के तेज होने के बाद यह केंद्र सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक बातचीत की गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सीजेपी की 3 मांगों में क्यों है ये इतनी महत्वपूर्ण और आपको विस्तार से तीनों मांगों के बारे में समझाते हैं। पहली मांग है सोनम वांगचुक की रिहाई। यानी कि जो सोनम वांगचुक हैं वो लंबे समय से युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं और स्ट्राइक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सीजेपी आंदोलन के दौरान उन्होंने भी जो है वो भूख हड़ताल भी की और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जो 18-20 दिन के बाद जो है उनको तबियत उनकी देखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो उन्हें ले गया अस्पताल में। अब सीजेपी की मांग है कि उन्हें तत्काल जो है वो रिहा किया जाए और सोनम वांगचुक की ओर से अस्पताल से बाहर आने और आंदोलन में शामिल होने की भी इच्छा जताई है। हालांकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति और अस्पताल से छुट्टी को लेकर अंतिम फैसला चिकित्सा प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। दूसरी बड़ी मांग की बात करें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, जो पहले से ये मांग चली आ रही है। सीजेपी और प्रदर्शनकारी युवा परीक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए। युवाओं का सवाल है कि अगर किसी परीक्षा या प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी के आरोप सामने आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या केवल जांच की घोषणा पर्याप्त है या फिर जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई भी की जानी चाहिए? यही सवाल इस आंदोलन के केंद्र में भी है कि और तीसरी मांग के बारे में आपको बता दें कि नीट से जुड़े मामलों में जो जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स रहे हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा जो है वो मांगा गया है। तीसरी मांग में सीजेपी का कहना है कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उन्हें आर्थिक सहायता और न्याय मिलना चाहिए। हालांकि इस मांग पर भी केंद्र सरकार की ओर से अभी कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है। यानी सीजेपी का आंदोलन अब केवल एक व्यक्ति या एक संगठन की मांग तक सीमित नहीं रह गया है। यह आंदोलन परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य, सरकारी जवाबदेही और छात्रों के अधिकारों जैसे बड़े सवालों को लेकर
आगे बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसी बीच दिल्ली में सीजेपी के हजारों समर्थकों ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश भी की। सोमवार को प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य था कि वे अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचाएं, लेकिन संसद मार्ग के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका, लाठीचार्ज की गई और बेरहमी से जो है वो पुलिस के काफी वीडियोस जो है वो सामने आए। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण बेहद होती चली गई। प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज और हिरासत में भी लिए गए काफी आरोप लगे हैं। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों का कहना है कि उनको सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो करनी पड़ी और दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। आम जनता काफी परेशान दिखाई दी। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा और मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने सोनम वांगचुक के आग्रह पर अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। जी हाँ, उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जो है वो समाप्त कर दी है सोनम वांगचुक के कहने पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन समाप्त हो गया हो। आंदोलन आज भी चल रहा है। सीजेपी की ओर से साफ कहा गया है कि उनके मुख्य मांगे अभी भी बरकरार हैं। जो उन्होंने 3 मांगे जेपी नड्डा को जो लिखत में दी हैं और सरकार के जवाब का इंतजार वो लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी फिलहाल गेंद जो है केंद्र सरकार के पाले में चली गई है। सरकार ने बातचीत का रास्ता खोल दिया है। सीजेपी ने अपनी 3 मांगे लिखित रूप में भी दे दी हैं और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार इन मांगों पर क्या फैसला लेती है। क्या केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की रिहाई पर कोई कदम उठाती है? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार कोई अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगी? क्या नीट से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपयों तक का मुआवजा पर विचार किया जाएगा देने का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बातचीत से यह आंदोलन शांत होगा या फिर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन और तेज होता चला जाएगा? फिलहाल सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बातचीत और समाधान के बीच अभी लंबा रास्ता जो है वो बाकी है। युवाओं की मांग है कि सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। सरकार के सामने अब चुनौती है, एक तरफ आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से भी संभालना है और दूसरी तरफ छात्रों और युवाओं की उन चिंताओं का समाधान और उन मांगों को जिन्हें लेकर ये लगातार सवाल उठा रहे हैं, उन मांगों को भी देखना है। क्योंकि आज का युवा सिर्फ परीक्षा का परिणाम नहीं चाहता, वह पारदर्शी व्यवस्था भी चाहता है, जवाबदेही भी चाहता है। वह चाहता है कि अगर उसके भविष्य से जुड़ी कोई गंभीर समस्या सामने आ रही है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। अब आने वाले दिनों में यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र सरकार सीजेपी की 3 मांगों पर क्या आखिरी निर्णय लेती है। क्या बातचीत आगे बढ़ेगी? क्या कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेगी या फिर दिल्ली में आंदोलन एक बार फिर नए तेवर के साथ दिखाई देता चला जाएगा? हमारी अवेयर खबर की टीम जो है वो इस घटनाक्रम पर पूरी जो सीजेपी का आंदोलन है वो इस पर बनाए रखेगी नजरें। आप लोग बने रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।